हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी राम राम। आज का जो मेरा विषय है वो है राम जो जपते हैं हम लोग, जाप की महिमा। जाप की महिमा जो हमारे आसपास एक ऑरा बन जाता है नाम जपने से। परमात्मा सबका है, परमात्मा तो है ही, परमात्मा तो है ही, वो तो सारे काम करते ही हैं, लेकिन उनको हम याद ना करें ऐसा हो नहीं सकता। तो परमात्मा का नाम जप करने से क्या होता है, ये आज मैं आपको चर्चा करके बताऊंगी। तो इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी चर्चा कैसी लगती है या कैसी लगी। तो शुरू करते हैं जप की महिमा। जप क्या होता है? जप होता है किसी एक नाम को लेकर के हम दोहराते रहें, याद करते रहें, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दबाव के। जब हम किसी का नाम जपते हैं, सीताराम सीताराम, राधे श्याम, राधे राधे, या जो भी भाषा प्रांत के, जो भी अपनी जाति के लोग हों, जिस किसी परमात्मा का नाम लो, उसका जाप। जाप की महिमा से क्या होता है कि आपके आसपास एक ऐसा ऑरा तैयार हो जाता है कि जो लोग आप पे बुरी नज़र या आपका बुरा चाहते हैं, तो इस जाप से वो काफ़ी कुछ ख़त्म हो जाता है। जैसे छतरी बारिश में लगाने से बारिश का पानी हमारे सर को नहीं भुगा पाता ना, ऐसे ही जाप की महिमा है। जाप, चलो इसे ऐसे करते हैं कि एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताते हैं कि नाम जप की महिमा कैसे है। देखो, एक नगर में एक सेठ जी रहा करते थे, ठीक है। तो जो सेठ जी थे वो जानते थे परमात्मा है, परमात्मा सबका है, वो जानते थे, लेकिन उनकी एक आदत थी कि वो खाने के बड़े शौकीन थे, बहुत शौकीन थे। और इसी चक्कर में वो जब व्यापार करने जाते तो जहाँ की जो चीज़ प्रसिद्ध होती है वो ज़रूर खाते। तो ऐसे ही एक दिन अपने व्यापार के उससे काम से वो, भाई बहुत पुराने समय की बात है ना, तो वो चले गए और एक नगर में जाकर धर्मशाला में ठहर गए। आप ठहर गए तो वहाँ उन्होंने अपने नौकरों से कहा कि जो अच्छा हो यहाँ का वो लेके आओ, और बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट व्यंजन होना चाहिए। उनके नौकर गए दुकानों पे, जहाँ जहाँ देसी घी का बढ़िया बढ़िया सामान मिल रहा था वो सब लेके आ गए। और सेठ जी बड़े पेट भर के दबा के खाया, और जैसे ही सोने बैठे तो नींद ना आए। क्यों? क्योंकि उनके कान में एक आवाज़ आ रही थी, सीताराम राम राम सीताराम। एक घंटा, 2 घंटा, ऐसे करवट बदलते बदलते वो कब जाके उनकी आंख लगी पता नहीं, पर वो जाप वहाँ पे आवाज़ आती रही। सुबह उठे, ये कौन सी आवाज़ आ रही है, ये कौन है इतना जल के भगवान का नाम ले रहा है? तो नौकर बोले नीचे एक महात्मा जी रुके हुए हैं और वो राम नाम का जाप कर रहे हैं। ये गए उनके पास कमरे में, कहते महाराज जी ये क्या बात हुई, आपने तो मेरा जीना हराम कर दिया। अरे इतना जब कि पूजा पाठ मन में कर लो, कुछ भी कर लो, आप तो ऐसे राम नाम कर रहे हो जैसे आपको खाने को दे जाएंगे ये राम जी। वो मुस्कुराए, बोले क्यों नहीं, जो चींटी तक की सुनता है, हाथी तक की सुनता है, छोटे मोटे जीव जंतुओं की सुनता है, वो मेरी नहीं सुनेगा? आपकी भी सुनता है, मेरी भी सुनता है, सबकी सुनता है। और सेठ जी बोलने लगे आप है ना ये बातें मत करो, इतना भी क्या राम नाम का। तो बोले देखो, आप माँ भगवान को मानते हो क्या? मानता हूँ, इतना ही मानता हूँ बस कि ठीक है उन्होंने हमें भेजा है, पर हमें अपना काम करना है, और हम कर्म करेंगे, हमें खाना खाएंगे। आप तो बस ऐसे बैठ गए हो राम नाम का नाम लेके, जैसे ये आपको खाने को दे जाएंगे। वो मुस्कुराए, कहने लगे ठीक है, देखो हम लोग जो पेड़ पौधे लगाते हैं, घर में लगाएं, बागों में लगाएं, खलिहानों में लगाएं, वहाँ की व्यवस्था हम पानी दे के करते रहते हैं, लेकिन अनंत जंगल पड़े हैं, नाली के आसपास, नदियों के आसपास, पहाड़ों पे, सब जगह पे पेड़ उग जाते हैं, और उतने ही कीड़े मकोड़े। क्या हम जाके सबको खाना खिलाते हैं? सेठ जी बोलते नहीं। उन्हें कौन देखता है? उन्हें भी देखने वाला कोई है ना, वह परमात्मा। तो जिस परमात्मा ने हमें इतना दिया है, तो क्या हम उससे पल भर याद नहीं कर सकते? और नाम लेने में क्या बुराई है? सेठ जी बोले ये तो मुझे कोई बात समझ में नहीं आई। चलो एक शर्त करते हैं, मैं अपना खाना छोड़ दूंगा,
और आपका सेवक बन जाऊंगा, जो आप कहेंगे फिर मैं वही किया करूंगा। तो बोले क्या? कि अगर मेरी को किसी ने मुंह में खाना डाल दिया तो मैं आपका सेवक, और अगर आपकी बात अधूरी रह गई तो आप फिर मेरे सेवक। तो महाराज जी मुस्कुराए, बोले सेठ जी आप हार जाओगे, मान जाओगे। नहीं नहीं, जब मेरे मुंह में कोई खाना डालेगा ही नहीं तो कैसे राम जी आपके आके मेरे मुंह में खाना डाल देंगे? तो ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। लेकिन परमात्मा को चैलेंज करना अच्छी बात नहीं है। तो नहीं 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 नहीं, बिल्कुल जो मैं कह रहा हूँ वही होगा। मेरे मुंह में देखता हूँ मैं, कैसे कोई मेरे मुंह में खाना डाल देगा जो तो मैं खाऊंगा नहीं। आप अपनी जिद पर रहिए, मैं अपनी जिद पर, देखते हैं कौन जीतता है, पर शर्त याद रखिएगा। कोई बात। अब सेठ जी कमरे में आते हैं, विचार करते हैं यहाँ आस-पास रहूँगा तो खाने की खुशबू आएगी और इससे मेरा जी खराब होगा और मेरा मन में फिर आएगा कि मैं खाना खा लूँ। तो मैं कहीं दूर जाता हूँ, क्योंकि पुराने समय की बातें, तो वहाँ तो जंगल हुआ करते थे। एक नगर के बाद जंगल या खलिहान कुछ आते थे, फिर आके दूसरा नगर आता था। तो वो भगे-भगे दौड़ चले गए, दूर एक जंगल था। थोड़ा-सा वहाँ जा कर के ढूँढने लगे कहाँ रुकूँ, कहाँ रुकूँ? एक बरगद का पेड़ उन्हें नज़र आया और वो चढ़ गए। एक अच्छी टहनी मजबूत देकर के उस पे जाकर के बैठ गए। साधु महात्मा ने कहा था कि आप सिर्फ राम नाम लेते रहना। तो वो आलती पालती मार के बैठ गए। जब चले थे घर से, मतलब अपने जहाँ पे ठहरे थे वहाँ से, धर्मशाला से, वहाँ से आते आते उनको थोड़ा सा शाम का वक्त हो गया। जंगल पहुँचते पहुँचते तो अंधेरा सा होने लगा। तो वो बैठ गए आलती पालती मार के और शुरू कर दिया उन्होंने जाप। जाप इसकी महिमा महात्मा जी ने बताई थी। जब चींटी चलती है ना तो उसकी कितनी आवाज़ होती है, लेकिन वो हमें सुनाई नहीं देती। वो किसको सुनाई देती है? परमात्मा को। हाथी चलता है तब भी सुनाई पड़ता है, हमें भी और उस परमात्मा को। सोचते हैं चलो आज इन्हीं की बात देखते हैं। वो अपने राम नाम जपने लगते हैं। तो बंजारे होते थे ना, पर बंजारे अभी भी हैं, पर पहले बंजारों का, अब तो फिर भी वो एक जगह रहने लगे हैं। बंजारे पहले कभी टिकते नहीं थे। वो रात को कहीं बसेरा डाला, सुबह उठते ही फिर चल दिया करते थे। एक बंजारों की टोली आती है, उस जगह ढूंढ के पेड़ के नीचे रुक जाते हैं, कहते हैं आज रात हम यहीं विश्राम करें। सारी औरतें निकलती हैं भैया बैलगाड़ियों से, जो जलते लेकर के, और अपना खाना पीना बनाना शुरू कर देते हैं। अब खाने की महक ऊपर तक जाती है तो सेठ जी का दिमाग होता है फिर भी, नहीं नहीं ये लोग मेरे मुंह में कैसे खाना, मैं तो ऊपर बैठा हूँ, ये मुझे देख नहीं पा रहे हैं। तो फिर वो राम 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 करते रहते हैं। खाना बन के जैसे तैयार होता है, तो जैसे बंजाय रात को निकलते हैं, ऐसे डाकू निकला करते थे पहले जमाने में, चोर उचक्के डाकू। तो दूर से घोड़ों की पैरों की आवाज़ आती है, तो एकदम बंजारे कहते हैं डाकू आने वाले और हमारा सब छीन लेंगे। वो फटाफट सब सामान लपेटते हैं और एकदम खाना वहीं छोड़ देते हैं, सामान लेके एकदम भाग जाते हैं। ये सब कुछ देख रहे हैं सेठ जी, खाना बना रखा है नीचे, लेकिन कहते नहीं नहीं नहीं, मैं क्यों खाऊं, मेरे को तो शर्त लगी है, मैं तो खाना खाऊंगा नहीं। वो बैठ के जाप करते रहते हैं, बैठे रहते हैं। वाकई में थोड़ी देर देखा तो घोड़े आके वहां पेड़ के पास ठहर जाते हैं। वो डाकू थे। तो एक बोलता है कि महाराज, सरदार को कहता है अपने, अरे सरदार जी आप तो खाना बिल्कुल तैयार है गरमा गरम, शायद कोई बना रहा था, हमें देख के भाग गया। सरदार जी कहते हैं, जो डाकू सरदार थे वो कहते हैं नहीं नहीं, सावधान, हो सकता है हमें पकड़ने के लिए किसी ने जाल बिछाया हो, और ये भी हो सकता है खाना बना रखा है और किसी ने खाया नहीं है, इसका मतलब हमारे को पकड़ने के लिए किसी ने ये जाल बनाया। ढूंढो ढूंढो कौन है वो। सब ढूंढने लगते हैं तो एकदम वो राम 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 की आवाज़ आती है, तो ऊपर वहाँ अरे ये बैठा है। वो सेठ जी को पकड़ के नीचे ले आते हैं, इसके हाथ पाँव बांधो। वो कहते मैंने तो कुछ नहीं करा सरदार जी, डाकू जी मैं तो कुछ नहीं करा, मैं तो बैठा पेट पे राम नाम जप रहा हूँ। राम नाम जप रहे हो, ये खाना किसका है? मेरा नहीं है। झूठ बोलता है, उसके मुंह में खाना डालो। वो बड़ा करता है कि नहीं नहीं मुझे नहीं खाना, मुझे हाथ पाँव तो बंधे हुए हैं, इसको कैसे करें? वो एक लेता है बना के मुंह में खाना ठूस देता है। सेठ जी खाते हैं, मुंह में चला गया अन्न। अब वो रोने लगते हैं जोर जोर से। सरदार कहते हैं क्यों रो रहे हो? कि देखो कोई मैं मरा, मेरे हिसाब कहते इसमें जहर है, मैं मरा। तो सरदार कहते हैं थोड़ी देर देखते हैं। आधे घंटे जब बीत जाता है तो
ठीक ठाक रहते हैं क्योंकि जहर तो था ही नहीं उसके अंदर। तो बोले सब फिर खाने डाकू बैठ जाते हैं। वो कहते हैं उससे कि जब खाने में जहर नहीं था तो तूने खाया क्यों नहीं? तो उन्होंने फिर पूरी कहानी सुनाई कि ऐसे ऐसे मेरी शर्त लगी पड़ी है और उन्होंने मुझे राम की महिमा बताई थी, लेकिन आज मैं हार गया। और छूटे जोर चिल्लाए, अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, दास मलुका कह गए, सबके दाता राम। तो ये जो मलुक दास नाम था ये उन्हीं सेठ जी का था। और आज तक भी इतिहास में उनका नाम है सेठ मलुक दास की भक्ति। दौड़े दौड़े गए उस महाराज जी के पास, पैर पकड़ लिए, कहने लगी वाकई में परमात्मा बड़ा विशाल, हम जो सोचते हैं उससे अलग ही वो सोचते हैं। सोते कहते ना दिन भर कितना भी काम कर लो आप, लेकिन वो किसी को भूखा नहीं सुलाता, किसी को नहीं सुलाता। सबके पेट की व्यवस्था उसके पास है, कैसे भी मिले पर भोजन सबको मिलता है। भाई वो दिन है कि ये दिन है, इतिहासों के पन्नों पे सेठ मलुक दास जी का नाम प्यारे भक्तों में, श्रद्धालु भक्तों में, और एक मतलब जैसे इतनी लगन लागी उनकी फिर कि वो परमात्मा में ही विलीन हो गए। तो आप समझे ये छोटी सी कथा हमें क्या बताती है? नाम जब जपते हैं ना तो हमारे आसपास एक ताकत सी, आप कभी अजमा लो आप इस बात को, कितने भी दुख आए, कितनी परेशानी आए, ये आप सिर्फ छोड़ दो परमात्मा में। होता है मन, हम भी, मैं भी, आंसू आ जाते हैं, हम रो जाते हैं। पर पहले मैं भी बहुत रोया करती थी, कोई परेशानी आती थी मैं बड़ी परेशान हो जाती, क्या होगा कैसे होगा। अभी तो मैं समझ गई और तभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि कितनी परेशानी हो निकालने वाला परमात्मा ही है। वो ऐसे राह निकालेगा आप समझ भी नहीं पाओगे कि ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। लेकिन सब्र करके सिर्फ परमात्मा को याद करके अच्छे मन से सच्चे मन से आप उसे याद रखो। और ये मेरी अजमाई हुई बात है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, विश्वास करिएगा। मैंने आपको पहले बताया मन गढ़ंत में कुछ नहीं बताती हूँ, मैं सब जितनी बात बताती हूँ अपनी आप बीती बताती हूँ। उस परमात्मा को याद रखिए सच्चे मन से, देखो आपको हर किसी परेशानी से, बड़ी होगी छोटी जाएगी परेशानी, छोटी फिर खत्म हो जाएगी परेशानी, पर सब खत्म हो जाएगा सिर्फ उसका ध्यान रखने से, हमेशा उसकी महिमा गाने से। आप बातें कर रहे हो किसी से, मन में भगवान को ध्यान रखो। आप खाना बना रहे हो, काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप मन में अपने भगवान को, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, सोने से पहले, उठते हुए, बस एक ही नाम याद रखो, राम नाम, सीता राम, राधे श्याम, राधे राधे, कृष्णा कृष्णा, जो आपको अच्छा लगे, साईं राम, जो आपको अच्छा लगे आप उसकी महिमा गाओ। बड़ा ही सुकून और बड़ा ही आशीर्वाद और बड़ी मन को शांति। तो बस ये चर्चा आज यहीं ख़त्म करती हूँ मैं। नाम जप की महिमा आप सबको मालूम पड़ गई, और जपते भी लोग, हर लोग जपते हैं, सारे दिन रात जपते हैं। जपे जाओ, जपे जाओ, बड़े कष्ट दूर होते हैं इन चीज़ों से। तो कमेंट्स में करके बताइएगा, लिखना ज़रूर कमेंट्स में कि मेरी ये चर्चा आपको कैसी लगी। अगर मेरी कोई चर्चा आपके दिल के किसी कोने में सुकून पहुंचाती है, शांति लाती है, आपके चेहरे पे खुशी लाती है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो इसी बात पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करिएगा। नमस्ते। बोल दूँ? राम राम जी, राधे राधे जी।